हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आयुष की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, वो हम आपको करके बताएंगे। और साथ ही फीस जो है आपको कितनी पेमेंट करनी है, एज ए सिक्योरिटी कितनी डिपॉजिट होती है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है फी पेमेंट कितनी करना है। आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 ही है, लेकिन 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी मनी, जो कि रिफंडेबल होती है। यदि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको जो है ये रिफंड हो जाती है। तो इसके साथ आपको अभी जो प्रोसेस है वो 11,000 का है, यानी 11,000 रुपये आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए पे करना है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट नोटिस में रखिएगा कि 11,000 रुपये आपको अभी जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो आपको करने पड़ेंगे। साथ ही आपके जो ऑल इंडिया कोटा के तहत जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को हों, उन सब का फॉर्म अभी भरा जाना है। और साथ ही आज से ही जो चॉइस फिलिंग है वो भी स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग भी हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको सिस्टम पे एकदम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। और ये सारे स्टेप करने के बाद आपको लास्ट में चॉइस लॉकिंग की हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाएंगे गूगल में और वहाँ से जाएंगे आयुष कमीशन जो सेंट्रल बोर्ड है वो ACCC.gov.in पे वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको यूजी काउंसलिंग वाला टैब मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप जो है पहुंच जाएंगे एक दूसरे इंटरफेस में, जो कि इस तरह से दिखेगा। और यहाँ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको काउंसलिंग की जो सर्विसेज है, यानी आयुष काउंसलिंग ऊपर लिखा हुआ है, रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। और इस तरह से आपको एक और पेज मिलेगा, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको एग्री करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, यानी आपको वापस से रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब पे डालना है। और जैसे ही डाल देंगे आप, उसके बाद आपको नीचे मिलेगा सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन आपको जैसे दिख रहा होगा वो आपको डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो है आपको वेरीफाई करना है। ईमेल भी है और मोबाइल नंबर भी है, OTP आएगा, उसको डालना है और फिर सिक्योरिटी पिन डालनी है। और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर वो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आपको एक स्टेप और करना है, और वो है आपका ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक निकल के आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे फिर से डिटेल भरनी है, यानी जेंडर में जो भी है, मेल फीमेल, वो नेशनलिटी में आपको डालना है, इंडियन है तो इंडियन, रिलीजन डालना है या किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, EWS, या किस तरह से आप कैटेगरी वाइज आते हैं, उस तरह से अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी है वो आपको डालना है और रिलीजन डालना है। और यदि आपका जो 10th में है, आपकी अगर उर्दू, अरबी या पर्शियन है तो उस पर क्लिक करना है, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो उर्दू लेते हैं, तो यूनानी में जाने के लिए उनको आसानी हो जाती है। और आपका मदर टंग हिंदी है तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स वही डालना है, आप अपना भी डाल सकते हैं या अपने गार्जियन का भी डाल सकते हैं। और बैंक डिटेल्स इसलिए यहाँ पे लेते हैं कि जो सिक्योरिटी मनी या एक तरह से जो आपके अभी पेमेंट लेने हैं, उस पेमेंट का वापस आपको जो रिवर्ट आएगा इसी बैंक पे आएगा, यदि आपकी
रिफ़ंड हो जो भी जो फ़ीस है। और इस तरह से एक कैंसिल चेक, पासबुक या उस तरह की इमेज आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे डायरेक्ट सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो ये सेव हो जाएगा। और इस तरह के सेव करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी जो मार्क्स वाइज है 11th का और 12th का, वो सारा डालना है। और ये सारा डालना है, अलग अलग टैब है, पासिंग ईयर है, परसेंटेज है, बोर्ड है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सेपरेटली किस तरह से मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स पे डालना है और फिर ऑब्टेन मार्क्स पे इधर राइट साइड पे डालने का। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट पेज पे जाना है। अब आपके पास यहाँ पे चॉइसेस हैं कि सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग आप किस तरह से करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीट के साथ करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से तीनों कर सकते हैं। अगर डीम्ड में लेना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भी आप सिलेक्ट करेंगे। चूँकि अभी हमें 3 का ही लेना है तो डीम्ड में नहीं लेना है एडमिशन, तो उस 3 को किया है। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह डू यू विश टू सबमिट, ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको, यानी जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको पूछा जाएगा। तो ये इस टैब में आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशन जाए या पोस्टल जो कम्युनिकेशन हो। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम एज़ कर देंगे, और डालने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज में डाल दीजिए, करेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो इस तरह से दिख के आएगा आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है, और ये आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको एक अपने पेज में देख सकते हैं प्रीव्यू करके। और फाइनली आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पे फाइनल पे करेंगे तो इस तरह से डू यू विश टू फाइनल सबमिशन, यस कर देंगे। आप करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट मैसेज ये मिलेगा, यानी अब आपको करना है चॉइस फिलिंग। लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको करना पड़ेगा फ़ी पेमेंट। जैसे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल दी चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी बिना फ़ी के आप सबमिट किए हुए चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले फ़ीस पेमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे टैब में आप देख सकते हैं। तो वो फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आप जो है इसमें चॉइस को अपनी फिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पेमेंट मोड देख लेते हैं। जैसे पेमेंट मोड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन दिखा रहा है आपको, फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा। पेमेंट के लिए आपको प्रोसेस करना है, और यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है वो है आपको 11,000 रुपीज़, जिसमें 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का और 10,000 रुपये जो है लगभग आपका एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में रखता है। और जैसे फ़ी पेमेंट आप कर देंगे तो ये स्लिप आएगी और सामने आपको एक तरीके से एक रिसिप्ट मिल जाएगी, और ये रिसिप्ट आपको रख लेना है। और यहाँ दिख रहा है योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस से गो बैक जाना है। अब आप करेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का मामला है, यहाँ चॉइस फिलिंग जो है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंस्टीट्यूट, प्रोग्राम और कोटा लिखा हुआ है। फिर एक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस लिस्ट से जो है चूज़ करना है किस तरह, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन से कॉलेज आपको फेरिस्त लिस्ट में पहले रखना है। इस तरह से आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से एक लिस्ट हमने तैयार कर ली है। जैसे इसमें आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है वो है अप एंड डाउन का। सेलेक्ट करते समय हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस आपने जो सेलेक्ट किए हैं जो नीचे चले गए हैं उसको आप अपर यानी टॉप पे रखना चाहते हैं, तो अप बटन पे क्लिक करके कितने नंबर पे आप उसको रखना चाहते हैं उस नंबर पे आप रख सकते हैं। उसी तरह से डाउन पे आप क्लिक करके आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको सेव एंड गो टू होम करना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो एक मैसेज आएगा टोटल सेव्ड, यानी 78 कॉलेजेस को हमने सेलेक्ट किया है। और लास्ट में हम सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए दिखा रहा है टोटल अवेलेबल जो चॉइसेस है 132 है, जिसमें हमने 78 फिल किया है और 54 जो है वो अनफिल्ड है। ये अनलॉक्ड अभी जो प्रोसेस है वो अनलॉक्ड है, लॉक हमने नहीं किया है। जो लॉकिंग की प्रक्रिया है वो आपको दिखेगा चॉइसेस लॉकिंग की, तो वो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो 2 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगी।
तो ये इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है और साथ ही जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करना है। चॉइस लॉकिंग जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो आपके 2 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।